अभी तो कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। हेलो नमस्कार, तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सब शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष परिवार पे स्वागत है। एक वो तारीख जिसका इंतज़ार आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत शिद्दत के साथ था, वो है दोस्तों रीट मेंस यानी ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा। सर इंतज़ार था, सर तगड़े वाला था। इंतज़ार दूर इस मामले में हुआ है कि अब आपके पास टारगेट आ चुका है। सर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा डिटेल में समझाओ। मतलब ये था कि पहले तो रीट दे दी तो उसके बाद ये नहीं पता था कि एग्जाम कब होगी, तो बच्चा रीट के बाद में फ्री भी बैठ गया था। बहुत सारे बच्चों को जिसका comments डर भी आ था वो हाँ, हो रहा था सर कि बच्चा फ्री बैठ फ्री गया। बैठ गया। तो बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स भी आ रहा था कि सर होली के बाद तैयारी करेंगे, लेकिन अब जो आप कह रहे हो उसका मतलब है कि अब आपके सामने टारगेट है, और टारगेट जो है वो सेट कर दिया आलोक राज जी ने। अब आप में से जो देखो, जिसको कभी कुछ पाना नहीं होता ना, वो बोलेगा सर मंजिल थोड़ी दूर है, आराम धीरे धीरे चलूंगा। पर यही आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी गलतफहमी हो सकती है। इस भ्रम से हमेशा दूर रहिएगा। एक दिन भी आपने वेस्ट कर दिया ना, तो आप समझ लो कि जितनी भर्ती कितनी आएंगी सर, 20,000 30,000 हाँ। है ना, उतने और लोग 2-3 साल में आएंगे। उतने आपने 2 दिन ठंडे बैठ गए ना, उतने लोग आपसे आगे निकल चुके होंगे। फिर अगला मौका पता नहीं 2 साल बाद मिलेगा कि 3 साल बाद मिलेगा। एनीवेज सर, दोस्तों हम बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड की, रीट मेंस की, जिसको आप रीट मेंस शॉर्ट में बोलते हो, ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा की। और उसकी तारीख आ चुकी है। क्या तारीख है उससे पहले कुल मिला के दोस्तों 44 वैकेंसीज का जो है कैलेंडर आया है। उसमें से कुछ वैकेंसीज पहले से आ चुकी हैं, पटवार वगैरह जैसी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का इसमें चर्चा नहीं है, उनकी तारीखें पहले से आ चुकी। उसमें उनकी चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि वो करवाता है आरपीएससी। अभी जो अधीनस्थ बोर्ड है अपना, उसने तारीखें दी हैं। उसमें शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त जो दोस्तों तारीख आई है वो आई है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, जिससे शॉर्ट में कहा जाए तो क्या हुआ सर, रीट मेंस। और असली में कहा जाए तो वो हुआ दोस्तों आपका ग्रेड 3। ठीक है, जो कि किस पे आधारित है, जो आपने अभी रीट क्वालिफाइंग एग्जाम दिया है उस पर आधारित है। क्या तारीखें हैं सर? 17 से लेकर के 21 जनवरी वर्ष 2026। बिल्कुल दोस्तों। और जो पैटर्न वगैरह है सर वो सारा वही रहेगा, एग्जैक्ट वही रहने वाला, सिलेबस वगैरह वही रहने वाला है ना। मतलब आपको पता है आपको क्या पढ़ना है। अब ये जनवरी देख के सर कुछ बच्चे खुश हो रहे होंगे कि आहा मजा आया, दूर है, आराम से पढ़ूंगा। क्या सीन है सर, बताओ। सर जब रीट का पेपर दिया था, उस रीट के पेपर से इसकी दूरी थी 11 माह, और आज ये दूरी बच गई सिर्फ 10 माह। और यदि आराम से पढ़ूंगा तो उस समय बचेगी 8 माह, और जब नींद खुलेगी तब बचेंगे 6 माह, और जब तैयारी करने लगे तो बचेंगे 3 महीने। तो सर दूरियां ज्यादा नहीं है। जब पेपर दिया था उस समय दिख रहा था कि यार रीट की वैकेंसी कब आएगी, मुझे तैयारी में अभी लगना है। तब एक साल लगभग 11 महीने थे सर, लेकिन ये आते आते 10 महीने हो गए। 1 महीना बच्चे ने कहीं ना कहीं खोया भी है। और सर बताऊं, 20-30 हज़ार वैकेंसी आएंगी। हाँ पक्का। ज्यादा मेहरबान हो गए तो 50,000 आ जाएंगी। पर आप सोचो, मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, कम पिछली बार 30-32 हज़ार थी ना सर जी, 32,000। कम से कम 30-32 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो 2 नंबर से रहे, 1 नंबर से रहे, आधा नंबर से रहे, 3 नंबर से रहे। आपका कंपटीशन उनसे है सर। 2022 की भर्ती थी वो। हाँ 2022 की भर्ती थी सर, और 2022 से लेकर के 2024 तक वो रेगुलर है सर। बिल्कुल सर रेगुलर है। कई बच्चे इस रेस में शामिल भी हुए होंगे, है ना। तो आप समझ लो आपका कंपटीशन उनसे है। और जितनी वैकेंसी आएंगी ना, मतलब 1 लाख भी आ जाएंगी ना दोस्तों, भी कंपटीशन तगड़ा ही रहेगा। हालांकि आनी तो 20-30 हज़ार के आसपास ही मुश्किल। शुद्ध रूप से कंपटीशन किसी से ना होकर खुद से तो है ही है। बिल्कुल। जागना तो आपको ही होगा, तैयारी तो आपको करनी होगी। आपका कंपटीशन आपसे है। यदि आप अपने से लड़ लिए तो सबसे लड़ लोगे, और खुद से भी नहीं लड़ पाए तो फिर किसी से लड़ पाओगे। बिल्कुल दोस्तों। अब ये ज़रूर है कि जैसे आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेड 2 भी दे रहे होंगे, तो सितंबर के बाद भी आपको 3-4 महीने मिल रहे हैं ये। और अपन ने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में बोला भी था सर कि 2nd ग्रेड के बाद होगा। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि सितंबर में है तो दिसंबर में हो जाएगा, मतलब दिवाली के आसपास तक फॉर्म आ जाएंगे। तो फॉर्म अभी भी शायद जनवरी में एग्जाम है ना, तो नवंबर में तो फॉर्म आ ही जाएंगे, है ना। अगस्त अक्टूबर में उम्मीद है। हाँ, तो फॉर्म आ ही जाएंगे। तो वही जो सोचा था वैसा ही कुछ है। तो ये जो अभी 10-11 महीने का समय दिख रहा है, इसको देख के ज़्यादा इतराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है। कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है दोस्तों। इसे एक तरीके से आप रोजगार मेला बोल सकते हो, इतनी भीड़ इसमें। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों, है ना। सबसे बड़ी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी थी। बाकी हम तमाम परीक्षाओं के बारे में, जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स होते हैं राजस्थान के, पटवारी, LDC, CT वगैरह, उसके बारे में जो है राजस्थान उत्कर्ष राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल पर डिटेल में वीडियो बनाया। पर अभी ग्रेड 3 की तैयारी
तैयारी अगर आप कर रहे हो, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, जो बच्चे पिछली बार रीट क्लियर हो चुके थे वो भी दे रहे होंगे, जी, और जो इस बार 14 लाख, इस बार 14 लाख इस बार है, और हम्म। कुछ एक बचे होंगे, लगभग 16 से लेकर के 17 लाख। 17 लाख बच्चे इसमें बैठेंगे। इन 14 में से सर 10 तो लाख आराम के आसपास हाँ, पास हो ही जाएंगे, और कुछ पहले के भी हैं, है ना, और इन्होंने कुछ दिया। पहले के भी हैं। तो आप ये समझ लो कि बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, हज़ारों में से एक को मौका मिलेगा इसमें सेलेक्ट होने का। तो उसके लिए जो मेहनत लगती है दोस्तों, वो भी फिर लाखों में एक वाली होनी चाहिए, नहीं तो है आप पीछे छूट जाओगे। फिर अगला मौका कम से कम 2-2.5 साल बाद ही आपको मिलने वाला है। तो कमर कस लीजिए। बाकी उत्कर्ष की टीम से हमसे जितना कुछ हो पाएगा हम सब कुछ कर देंगे। हम पे थोड़ा बहुत छोड़ो, पर अपनी तरफ से कुछ मत छोड़ो, जितने हाथ पैर मार सकते हो। बस कुछ अपने सोर्सेज डिसाइड कर लो। सर क्या इतनी सारी किताबों से काम नहीं होगा? नहीं, 1-2 किताब लाओ बस अच्छी, हर हो सब्जेक्ट सकता है की। एक किताब में सर कोई गलती हो, हाँ। लेकिन वो एक गलती होगी, लेकिन बहुत सारी में जाओगे ना तो फिर यहाँ भी मन भटकेगा, वहाँ भटकेगा। एक को पढ़ो और बार बार पढ़ो। बिल्कुल, मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। हाँ। कम से कम संसाधनों के साथ आपको अपना 100% यूटिलाइजेशन जो है वो दिखाना है। उत्कर्ष से, जैसे फॉर एग्जांपल आप उत्कर्ष से पढ़ रहे हो तो सिर्फ उत्कर्ष से पढ़ो। आपके पास ये 2-3 किताबें आपने डिसाइड किया तो सिर्फ वो 2-3 किताबें पढ़ लो। बस आपने ये 2-3 1-2 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, बस उन 1-2 टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से रहो। एग्ज़ाम के साथ उसकी टेस्ट सीरीज़ में वृद्धि होती जाएगी। तो अपने अपने लक्ष्य के साथ अपने सारथी तय कर लो। रथ सारथी ले जाएगा, पर याद रखना दोस्तों, श्री कृष्ण सारथी थे पर आखिर में तीर तो अर्जुन ने ही चलाया था, है ना। तो वो अर्जुन बनकर आपको जो है अपने तर्कश में अच्छे और इम्पोर्टेंट तीरों का जो है वो आपको इकट्ठे करने हैं। उसके लिए समय आपके पास दिखने में ज़्यादा है, अभी पर बहुत दिख एक्चुअली रहा है। वो समय कम है। हाँ, दिख तो बहुत रहे। दिख तो समय बहुत रहा है, पर वो बहुत है नहीं, क्योंकि कंपटीशन उससे भी ज़्यादा है दोस्तों। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लाखों विद्यार्थी ना बिना किसी गैप के ये जो 10 महीने बच रहे हैं इसके पूरे 300 दिन को यूटिलाइज़ करने वाले हैं। अब आप उसमें कहाँ खड़े होते हैं ये आप पर छोड़ रहा हूँ। फिलहाल खुशखबरी ये थी कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है रीट मेंस की, जो कि है आपकी 17 से 21 नवंबर। बाकी 17 इससे से जुड़ा 21 कुछ और फरवरी। अपडेट, हाँ, जब जनवरी 2026, मतलब 10 महीने नहीं, बाद। हमें सर आपने तो क्यों बोला है, हमें उम्मीद ये थी नवंबर दिसंबर में होगा, और हमें माइंड में भी सेट था, हमें ये था कि सेकंड ग्रेड के बाद होगी, क्योंकि खोले लेक्चर थी, तो 100% सर माइंड में यही सेट था। हम कोई पूछता था सर यही बताते थे, और आपके साथ भी वही थी। लेकिन खैर उम्मीदें वैसी 2 की महीने वैसी आगे गया है, 2 पर महीने ठीक है, गए। कुछ सोच समझ के गया होगा दोस्तों। तो अपनी तैयारी में लग जाओ। इस वीडियो में इतना ही। जी सर। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बस अपनी किस्मत बदलने की तारीख याद रखना। और किस्मत बदलना केवल एक तारीख पर निर्भर नहीं करता, उससे पहले की यात्रा पर निर्भर करता है। मंजिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सफ़र। हाँ। उस सफ़र पे फोकस करो, तैयारी अच्छे से करो। बाकी जो भी अपडेट आएगा वो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। जी सर। नमस्कार। नमस्ते।